दोस्तों नमस्कार, जनसभा न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हो रहा है 13 मार्च। फटाफट बड़ी खबरें निकल के आ रही। बिग ब्रेकिंग पहली सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही। बीजेपी में करारी फूट। एक तरफ हरियाणा में बदल गए हैं सीएम, तो दूसरी तरफ देखा जाए बीजेपी में हो रहे लगातार इस्तीफे। 2 दिन के अंदर 2 सांसदों ने छोड़ दी है पार्टी, बताएंगे इसके बारे में। वहीं मध्य प्रदेश में किसका हुआ इस्तीफा, जानेंगे इसके बारे में। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही। जी हाँ दोस्तों, बता दें भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन की ओर बढ़ रही है। 17 मार्च को मुंबई में होने जा रही है भव्य रैली, बताएंगे इसके बारे में। एक और बड़ी खबर, दिल्ली में नमाज विवाद बढ़ता जा रहा है। अब सड़क पर हो रही है हनुमान चालीसा। क्या कुछ बयान निकल के आ रहा है केजरीवाल का, और साथ ही किस तरह से नमाजियों के साथ अब हनुमान चालीसा पढ़ने वालों के ऊपर हुआ लाठीचार्ज। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही। पीएम मोदी का विरोध तेज, अरुणाचल के दौरे पर हैं पीएम मोदी, बताएंगे इसके बारे में। एक और बड़ी खबर, संयुक्त किसान मोर्चा ने 14 मार्च को दिल्ली में किसान महापंचायत की तैयारी को लेकर प्लान तेज कर दिया है, जानेंगे इसके बारे में। साथ ही सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही, खत्म हुई है सारी रार, सपा कांग्रेस एक साथ। अखिलेश यादव ने सीट शेयरिंग को लेकर क्या कुछ बात कही है, ये भी जानने वाले हैं। वहीं एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी हरियाणा में टूट गई है पूरी तरह से बीजेपी और जेजेपी। जी बता दें मनोहर लाल खट्टर ने क्यों दिया इस्तीफा, साथ ही नए सीएम को लेकर क्या कुछ विवाद बन रहा है। आपको बता दें नायब सैनी बने हैं नए सीएम, क्या कुछ बातें निकल के आ रही है, ये भी जानने वाले हैं। एक छोटा सा निवेदन, अगर आप हमारे चैनल पर हैं तो चैनल का सब्सक्राइब वाला आइकन जरूर दबाइएगा। देश दुनिया की फटाफट बड़ी खबरों को पाने के लिए। दरअसल पहली और सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी हाँ, एक तरफ हरियाणा में सीएम बदल चुके हैं, दूसरी तरफ देखा जाए 2 दिन के भीतर बीजेपी में करारी फूट देखने को मिल रही है। लोकसभा 24 से पहले ही बीजेपी में करारी फूट, 2 सांसदों ने छोड़ दी है पार्टी। अब एमपी में देखा जाए चरू ने भी दे दिया इस्तीफा, राहुल कसवा भी थाम रहे हैं कांग्रेस का दामन। जी बता दें बीजेपी के 2 सांसदों ने 2 दिन के भीतर पार्टी को अलविदा कह दिया है। हिसार लोकसभा सीट से सांसद ब्रिजेश सिंह ने दावा किया कि अब चरू से सांसद राहुल कसवा भी बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस में आ रहे हैं। भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने के बाद उन्होंने दिल्ली में कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। अब देखा जाए राहुल कसवा 2 बार बीजेपी से सांसद रह चुके हैं और उनके पिता राम सिंह कसवा 3 बार बीजेपी से सांसद रह चुके थे। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने हाल ही में लोकसभा चुनाव के लिए अपनी पहली लिस्ट जारी की थी, जिसमें कुछ मौजूदा सांसदों के टिकट काट दिए गए हैं। जिन सांसदों के टिकट काटे हैं उनमें से अधिकांश वे पार्टी के फैसले को स्वीकार किया है, लेकिन राहुल कसवा ने टिकट कटने पर अब बगावती रुख दिखा रहे हैं और वो कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। देखा जाए चरू के सांसद ने कांग्रेस में शामिल होने पर पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस में शामिल होने पर मैं राहुल कसवा जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मुझे खुशी है कि समानतावादी लोगों के खिलाफ लड़ने वाले राहुल कसवा जी ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है। अगर ऐसी विचारधारा के लोग कांग्रेस पार्टी में जुड़ते हैं तो बीजेपी कहीं की नहीं रहने वाली है। वैसे आपकी क्या राय, इसको लेकर अपनी राय दीजिएगा। चलेंगे अगली एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही। बड़ी खबर, भारत जोड़ो यात्रा लगातार आगे बढ़ती नजर आ रही है। न्याय यात्रा 17 मार्च को देखा जाए मुंबई में होने जा रही है भव्य रैली। क्या कुछ ऐलान करने वाले राहुल गांधी लोकसभा 24 को लेकर। जी हाँ दोस्तों, आपको कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व वाली भारत जोड़ो न्याय यात्रा 17 मार्च को मुंबई के शिवाजी पार्क में एक रैली के आयोजन के साथ समाप्त होगी। उन्होंने बृहस्पतिवार से ही लगातार इस रैली को लेकर सारी तैयारियां शुरू कर दी हैं। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए जो भी बिगुल बजाने हैं वो 17 मार्च को ऐलान कर दिया जाएगा। पटेल ने कहा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा 12 मार्च को नंदुरबार के महाराष्ट्र में प्रवेश करने वाली है। इसकी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। उन्होंने कहा कि न्याय यात्रा की समापन खासकर मुंबई में होने जा रही है और शिवाजी पार्क में। उन्होंने बताया कि रैली के लिए पार्टी को सारी अनुमति मिल चुकी है। पटेल ने कहा कि महाविकास आघाड़ी यानी कि MVA के नेता भी इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। आप देखा जाए जिसमें कांग्रेस, शिवसेना, UBT और शरद पवार के नेतृत्व वाला NCP समूह शामिल होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम कांग्रेस के आगामी लोकसभा चुनाव के लिए चुनावी बिगुल फूंकने वाले हैं। यात्रा से पहले कांग्रेस नेता ने पार्टी के राज प्रभारी रमेश से भी मुलाकात की थे। पटेल ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी अन्य दलों से नेताओं को चुरा रही है क्योंकि उनके पास अपने स्वयं के समक्ष उम्मीदवार नहीं है। उन्होंने उम्मीदवारों की पहली सूची में नागपुर के रहने वाले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को शामिल तक नहीं किया। सत्तारूढ़ दल का कटाक्ष बन चुकी है। वैसे आपकी क्या राय है, और दूसरी लिस्ट भी बीजेपी की तैयार है। आखिर इन
इसमें किन बड़े नेताओं का नाम करता नजर आ रहा है। ऐसा एक और बड़ी खबर, जी हाँ, मुस्लिम हिंदू की राजनीति शुरू हो चुकी है। दिल्ली में नमाज विवाद बढ़ता जा रहा है। अब सड़क पर हनुमान चालीसा का एक नया वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल आपको बता दें, राजधानी दिल्ली के इंद्रलोक में पिछले शुक्रवार को सड़क पर नमाज को लेकर शुरू हुआ विवाद अब नया रूप लेता दिखाई दे रहा है। कुछ हिंदू संगठनों ने मंगलवार को इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन के नीचे हनुमान चालीसा का पाठ किया है। इसके बाद पुलिस एक बार फिर इलाके में शांति व्यवस्था को लेकर चुनौती बढ़ा दी है। उधर दिल्ली पुलिस मुख्यालय के बाहर बड़ी संख्या में जुटे लोगों ने सस्पेंड किए गए मनोज तोमर के समर्थन में हनुमान चालीसा का पाठ किया है। पुलिस ने हिंदू संगठनों को हनुमान चालीसा के पाठ की अनुमति नहीं दी है। इसके साथ देखा जाए, इलाका में कानून व्यवस्थाओं को कायम रखने के लिए सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दिल्ली पुलिस के साथ पैरा मिलिट्री फोर्स तैनात की गई। खबर ये भी निकल के आ रही कि हनुमान चालीसा का उसके बाद भी पाठ किया गया था। दरअसल आपको बता दें, मनोज तोमर के समर्थन में ये सारे लोग पाठ कर रहे हैं। दरअसल शुक्रवार को जिस तरह से नमाज के मौके पर नमाजियों को पैर से मारा गया था और वहीं उन्हें सस्पेंड कर दिया गया था, अधीक्षक मनोज तोमर के उनके समर्थन में ये सब हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। ऐसे आप किस तरह से देख रहे हैं, अपनी राय दीजिएगा। अच्छा, एक और बड़ी खबर, पीएम मोदी के अरुणाचल दौरे पर विरोध हो जा रहा है तेज। चीन ने दर्ज कराया है विरोध, भारत के खिलाफ एक नई साजिश। बता दें, चीन ने सोमवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिछले सप्ताह अरुणाचल का दौरा करने को लेकर भारत के समक्ष राजनीतिकों का विरोध जारी है और भारत के इस कदम से सीमा विवाद आगे बढ़ सकता है और काफ़ी ज़्यादा जटिल भी हो सकता है। साथ ही चीन के क्षेत्र में फिर यह दावा की जताया जा रहा है कि इसके जवाब में भारत ने चीन की टिप्पणियों को लेकर पूरी तरह से खारिज कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को अरुणाचल प्रदेश में 1300 फुट की ऊंची एक नया सेला सुरंग समर्पित की है। अब देखा जाए, सुरंग सामरिक महत्व रखने वाले त्वांग को मौसम में हर सड़क और मुहैया कराएगी, लेकिन इन सबको लेकर विरोध काफ़ी ज़्यादा तेज होता जा रहा है। इसकी वजह केवल और केवल चीन ही नहीं बल्कि इनकी सोची समझी राजनीति भी हो सकती है। वैसे आपकी क्या राय है जिस तरह से अरुणाचल में विरोध तेज हो रहा है? दूसरी तरफ मणिपुर और असम को लेकर बातें की जा रही हैं कि आखिर कब दौरा करेंगे प्रधानमंत्री। वैसे आपकी क्या राय है जिस तरह से ACCA इस समय लागू होने जा रहा है 24 के चुनाव से पहले? इसको लेकर अपनी राय कमेंट के माध्यम से देना भूलेगा। अच्छा, एक और बड़ी खबर, संयुक्त किसान मोर्चा 14 मार्च को दिल्ली में किसान महापंचायत की तैयारियों में जुट चुके हैं। संयुक्त किसान मोर्चा SKM ने 14 मार्च को नई दिल्ली में रामलीला मैदान पर प्रस्तावित किसान महापंचायत की तैयारी का जायजा लेने के लिए मंगलवार को एक बड़ी बैठक की गई। न्यूज एजेंसियों के मुताबिक देखा जाए तो वर्ष 2020-21 में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया गया था, जिसमें SKM ने पहले न्यूनतम समर्थक मूल्य यानी कि MSP पर एक नया कानून सहित किसानों की मांगों को स्वीकार करने के लिए केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के लिए लगातार केंद्र के खिलाफ लड़ते रहे थे और किसान महापंचायत उनके साथ रही थी। देखा जाए, किसान ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ अब दिल्ली की तरफ रवाना हो रहे हैं। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए MKS नेता दर्शन पाल ने कहा है कि पंजाब के किसान बड़ी संख्या में महापंचायत में भाग लेने जा रहे हैं और वो काफ़ी ज़्यादा उत्सुक भी हैं। उन्होंने कहा कि महापंचायत शांतिपूर्ण होने जा रही है। उन्होंने ये भी कहा है कि MKS की पार्टी रामलीला मैदान में महापंचायत करने जा रही है। वैसे देखा जाए, ट्रेन रोकने की बात 10 मार्च को साफ रही थी, लेकिन किसान अभी भी किसी तरीके से मान रहे हैं। उन्होंने कहा कि MSP को लागू किया जाए, नहीं तो आंदोलन आगे बढ़ता ही रहेगा। ऐसा एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, काफ़ी दिनों की रार फिर से हो चुकी है खत्म। एक बार फिर अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच मतभेद हुई खत्म। देखा जाए, यूपी के लोकसभा चुनाव को लेकर सपा और कांग्रेस गठबंधन के बीच मंगलवार को एक समन्वय बैठक हुई, जिसमें समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता अध्यक्ष अजय राय ने हिस्सा लिया। इस दौरान दोनों के बीच जो भी खामियां रही उन्हें खत्म कर दिया गया। दोनों नेताओं ने एक साथ मिलकर सभी का विभाजन किया और एक साथ चुनाव लड़ने के लिए फिर से साथ आ रहे हैं। दरअसल मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने एक भी सीट नहीं जीत पाई थी, जिसको लेकर अखिलेश और कांग्रेस के बीच काफ़ी ज़्यादा अनबन शुरू हुई थी, लेकिन इस बार फिर से बदला लेने के लिए कांग्रेस और सपा एक साथ नजर आ रही है। इसे आप किस तरह से देख रहे हैं, अपनी राय दीजिएगा। वहीं चलेंगे, एक बड़ी खबर निकल के आ रही है, स्टालिन है पूरी तरह से खिलाफ ACCA की तरफ। जी हां, बता दें, बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर बड़ा ऐलान किया है। मंगलवार को उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में CAA नहीं होने देंगे लागू। स्टालिन का कहना है कि हमारी सरकार राज्य में CAA कानून कभी भी लागू नहीं होने दी। केंद्र सरकार की ओर से CAA लागू करने की घोषणा पर स्टालिन ने पूरी तरह से एतराज जमाया और बीजेपी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजनीतिक लाभ हासिल करने के प्रयास में लोकसभा चुनाव से पहले CAA नियमों को अधिसूचित किए जा रहे हैं और जिसके जरिए वो अपने डूबते जहाज को बचाने की कोशिश करेंगे। स्टालिन का कहना है कि भाजपा सरकार में विभाजनकारी एजेंडा नागरिकता नियम को हथियार बना रही है। इसमें मानवता
का प्रतीक एक भी नहीं है, धर्म और नस्ल के आधार पर भेदभाव का एक उपकरण बनाया जा रहा है और कुछ भी नहीं। वैसे आपकी क्या राय है इसको लेकर, अपनी राय देना ना भूलिएगा। वही देखा जाए, ना केवल देखा जाए विपक्षी पार्टियां, जबकि बीजेपी के कुछ नेता ही बगावत कर रहे हैं ACCA को लेकर। जी बता दें, ऐसे लोगों को अगर नागरिकता मिलती है तो दे देंगे इस्तीफा। जी, असम के CM हिमंता विश्व शर्मा का बयान निकल के आ रहा है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता विश्व शर्मा ने केंद्र सरकार को दे दी बड़ी चेतावनी। कहा कि अगर NRC के लिए आवेदन न करने वालों को नागरिकता दी जा रही है तो मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। उन्होंने कहा कि जो भी NRC आवेदन नहीं किए उन्हें किसी भी तौर पर नहीं मिलेगी नागरिकता। वैसे आपकी क्या राय इन सबको लेकर, अपनी राय देना भूलेगा। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, उत्तर प्रदेश में होने जा रही ममता की एंट्री। जी हाँ, अखिलेश से मांगी जा रही है एक सीट। बड़ी खबर निकल के आ रही है, उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों की महत्वाकांक्षाएं सामने निकल के आ रही हैं। दरअसल विपक्षी गठबंधन इंडिया की ओर से लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यूपी में एक सीट चुनाव लड़ने के लिए अखिलेश यादव से मांग की है, लेकिन वही देखा जाए अखिलेश यादव ने मंगलवार को अपनी भी एक पेशकश पेश की है। उन्होंने कहा कि अगर पश्चिम बंगाल में सपा को एक सीट चुनाव लड़ने के लिए दी जा रही है तो उन्हें उत्तर प्रदेश में एक सीट जरूर मिलेगी। अब देखने वाली ये बात होती है कि आखिर क्या बंगाल में सपा की एंट्री हो पाती है और फिर क्या उत्तर प्रदेश में किस सीट से ममता बनर्जी चुनाव लड़ने जा रही हैं। ये तमाम बातें निकल के आ रही हैं, इसे आप किस तरह से देख रहे हैं और क्या आप भी मानते हैं कि 24 के चुनाव में होगा परिवर्तन? तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर शेयर करना ना भूलिएगा। मिलेंगे आपको बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।